बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत तो आफियत से होंगे। आज का जो वीलॉग है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैंने सेलेक्ट किया है, और वो ये टॉपिक है यूट्यूब की वीडियोस और यूट्यूब के एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं, और आप अपने यूट्यूब पे रैंकिंग हायर अपनी वीडियोस के अगेंस्ट कैसे ले सकते हैं। तो जिस तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एसईओ में गूगल का एक एल्गोरिदम होता है, जिसको आपने गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो करना होता है और उसी से जो है वो आपने वर्थ लेनी होती है। इसी तरह बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक में बिल्कुल मिलता जुलता जो एल्गोरिदम होता है वो यूट्यूब का भी होता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम, यूट्यूब के में पहले इतने एडवांस एल्गोरिदम्स नहीं थे और आप बड़े इजीली अपनी वीडियोस को हायर रैंक करवा सकते थे, क्योंकि उसमें इशू कोई नहीं था। आप जो है वो वीडियोस बनाते थे जो कि ऑर्गेनिक वीडियोस होती थी और जो जिनमें कॉपीराइट का कंटेंट नहीं होता था, और आप बड़े इजीली उसको रैंक करवा सकते थे, क्योंकि इतना कंपटीशन भी नहीं था, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे जितने यूट्यूबर्स अब हैं। जितना कि यूट्यूब पे अब इस टाइम कंपटीशन है, पहले कभी भी नहीं था। और यूट्यूब ने अपने एल्गोरिदम भी बहुत सख्त कर दिए हैं। यूट्यूब जो है वो फेक यूज़र्स को, और जो कि कंटेंट पायरेटेड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कॉपीराइट की जो है वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। उसके अलावा जो रिसेंटली एक और एक्ट जो लॉन्च किया है यूट्यूब ने, जिसमें यूट्यूब ने जुर्माना भी भरा है, कोपा वाला, जिसके अंदर आपको ये शो करना पड़ता है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो जो है वो बच्चों के लिए है ही नहीं, और बच्चों के लिए वो बिल्कुल सेफ वीडियो है। तो इस तरह की चीज़ों से आप अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यूट्यूब का एल्गोरिदम होता क्या है, यूट्यूब के एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, और यूट्यूब के एल्गोरिदम को हम कैसे सही तरीके से फॉलो करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ सीधी सी बात है कि आपने बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है, और बेसिक ही आइडियाज़ को आपने फॉलो करना है कि रेलिवेंस इज़ द की ऑफ द सक्सेस फॉर एनी वीडियो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक वीडियो बनाई और आपने वीडियो के बारे में रेलिवेंट रह के टाइटल्स वगैरह डिफाइन किए, डिस्क्रिप्शंस डिफाइन की, टैग्स वगैरह डिफाइन किए, तो गूगल यूट्यूब को आइडिया हो जाता है कि ये जो वीडियो है ये एंड यूज़र के लिए फ़ायदेमंद है। ये जो चैनल है जो कि मुसलसल वीडियोस अपलोड कर रहा है, स्पेसिफिकली फॉर न्यू चैनल, जिसका कंटेंट अच्छा है, जो कि एंड यूज़र को गाइडलाइन दे रहा है, जो एंड यूज़र को गाइड कर रहा है, अपने व्यूअर्स और लिसनर को एजुकेट कर रहा है, रादर देन कि आपने इस तरह चीज़ों को चलाना है, इस तरह चीज़ों को आपने मैनेज करना है, अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कैसे इन्हांस करनी है, यूट्यूब पे कैसे आपने टारगेट करना है, और भी कोई भी नीच हो, टेक्नोलॉजी की नीच हो, एंटरटेनमेंट की नीच हो, स्पोर्ट्स की नीच हो, जो भी बेहतरीन तरीके से आउटपुट आपके सामने वीडियोस के थ्रू रखेगा वही चैनल सक्सेसफुल होगा। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए, और ज़रूरी है कि आप वीडियोस पे बहुत एफर्ट करें। एफर्ट इस सेंस में करें कि वीडियोस जो है वो बनाने के लिए आप कंटेंट जो है वो बेहतरीन तौर पे चूज़ करें। बहुत से ऐसे चैनल्स भी हैं जिनकी पहली ही वीडियो वायरल हुई, उसकी वायरल होने की वजह उसका कंटेंट था। उसे कोई जानता नहीं था, लेकिन उसने अपनी कंटेंट पे बहुत फोकस किया। हो सकता है उसने कंटेंट पे 1 हफ्ता लगाया हो, 2 हफ्ते लगाया हो, महीना लगाया हो। जब उसने अपने माइंड को मैच्योर किया तब उसने वीडियो डाली, और वीडियो जब डाली तो गूगल यूट्यूब को ये ऐसा फील हुआ कि इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये यूज़र को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है। उसने उसको कीवर्ड्स पे हायर रैंकिंग दी, जिसकी वजह से वो वायरल हो गई। लोगों ने उसे पसंद किया, उस पर कॉमेंट्स किए, लाइक किया, शेयर किया, और अदर सोशल मीडिया पे शेयर किया। सोशल मीडिया के वायरल होने पे की वजह से उसकी जो वीडियो है वो हायर उस पर आ गई, जिसकी वजह से उसकी अदर वीडियो जो उसने नई भी वीडियोस बनाई उन पर भी उसे क्लिक, इम्प्रेशंस वगैरह मिलते रहे। तो इस वजह से आप कंटेंट पे बहुत फोकस करें कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, आपका कंटेंट इंटरेक्टिव होना चाहिए।
ठीक है, ये अपना अगर आपकी एडिटिंग स्किल्स बहुत हाई लेवल की नहीं है, क्योंकि हर बंदा जो यूट्यूब पे बैठा होता है वो बहुत अच्छी एडिटिंग स्किल्स पे उसको अब वो नहीं होता, उसे तो ये भी नहीं पता होता कौन कौन से सॉफ्टवेयर से कैसे चीज़ों को अब निकाला जाता है और कैसे चीज़ों को एडिट किया जाता है, लाइक मी। लेकिन बहुत से यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, क्योंकि वो अपनी बातों के ज़रिए, अपने ट्यूटोरियल से ज़रिए आवाम में आगाही फैला रहे हैं, आवाम को एजुकेट कर रहे हैं, आवाम को नई नई डायमेंशन पे बता रहे हैं कि आप ये चीज़ें करें जिसकी वजह से आपके एल्गोरिदम्स कैसे आप यूट्यूब पे फॉलो करें और आप कौन कौन चीज़ों पे अमल करें, कौन कौन से आप टूल्स यूज़ करें अपने यूट्यूब की वीडियोस को बढ़ाने के लिए, फ्रीलांसिंग की कैरियर को प्रमोट करने के लिए, या अपने प्रोडक्ट को मेच्योर करने के लिए, या कोई भी आप टॉपिक ले लें। तो कंटेंट इज द की फॉर द सक्सेस इन यूट्यूब। अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, एल्गोरिदम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखती है कि आपने चीज़ों को प्रेजेंट कैसे किया हुआ है, आपने चीज़ों को टाइटल, गूगल का यूट्यूब का टाइटल आपने कितनी बेहतरीन तरीके से रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टाइटल आपके जो है वो तकरीबन 100 वर्ड्स जो है वो यूट्यूब अलाउ करता है, तो कोशिश कीजिए आपके टाइटल जितने भी प्राइमरी कीवर्ड्स जो भी आप लोग रख सकते हैं वो उसके अंदर रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अगर आप एक टेक ब्लॉगर हैं और आप एक नए मोबाइल का जो है वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नया मोबाइल आया है Realme 5 का और आप उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो आपका टाइटल होना चाहिए मल्टीपल कीवर्ड्स, जैसे Realme 5 प्रीव्यू, Realme 5 अनबॉक्सिंग, Realme 5 अनबॉक्सिंग एंड स्पेसिफिकेशंस एंड, और इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो आप अपने टाइटल में रखें और कोशिश करें अपने टाइटल को यूनिक करें और किसी भी दूसरे वीडियो के टाइटल से मिलता जुलता ना हो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अक्सर सोचता था कि यूट्यूब ने कस्टमाइजिंग यूआरएल क्यों नहीं अलाउ की हुई। कस्टमाइजिंग यूआरएल से मुराद ये है, जैसे आप एसईओ में कोई भी वेबसाइट उठाएं तो उसकी वेबसाइट का एक यूआरएल होता है। जैसे कि आप कोई भी ब्लॉग खोलें तो जो ब्लॉग का टाइटल होता है अमूमी तौर पर वही यूआरएल बनाई होती है ब्लॉगर्स ने, जिसकी वजह से वो एक यूनिक पैटर्न में डिफाइन हो जाता है। लेकिन यूट्यूब की वीडियोस के अंदर एक कस्टमाइज करेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं जो कि वीडियोस के अंदर साथ अटैच होते हैं जब भी आप वीडियो की यूआरएल डालते हैं। तो मेरे ध्यान में ये था कि अगर हम इसको भी कस्टमाइज करें और जिस तरह टाइटल होगा उसी तरह की यूआरएल होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे youtube.com/how YouTube एल्गोरिदम वर्क्स और इस तरह की जो चीज़ें होंगी। लेकिन उसमें जहाँ तक मुझे लगता है वो उसकी डिडक्शन की वजह ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि मल्टीपल टाइटल्स मल्टीपल ब्लॉगर्स का सेम भी हो सकते हैं। इस वजह से जो है वो यूट्यूब इस चीज़ों में फिल वक्त पढ़ना चाहता है और वो चीज़ों को ज़्यादा इन्हांस और नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से वीडियोस की कॉपीज़ भी हो सकती हैं। तो इस तरह वो सेम जो है वो टाइटल भी सेम हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी सेम हो जाएगी, यूआरएल भी सेम हो जाएगी। इस वजह से यूट्यूब को भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, किसको प्रमोट करें किसको नहीं। दो कि यूट्यूब और किसी भी सर्च इंजन को पता होता है कि कौन सी वीडियो यूनिक है, कौन सी वीडियो या कौन सी कंटेंट पहले आया है, कौन सा कंटेंट वो बाद में आया है। तो एल्गोरिदम को पे आपने रहने के लिए आपने टाइटल डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने बेहतरीन तौर पर लिखनी है, कोई 100-150 वर्ड्स की। उसके अंदर आपने डिफाइन करना है कि Realme 5 की अनबॉक्सिंग, Realme 5 का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, Realme 5 की इमेज, Realme 5 के अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, Realme 5 में कितने कैमराज हैं, और इस तरह जो है वो आप डिटेल आपने उसकी डिस्क्रिप्शन में डालनी है। उसके बाद आप उसके साथ टैग्स जो हैं, मल्टीपल टैग्स, 500 कैरेक्टर्स की लिमिट जो है वो यूट्यूब आपको अलाउ करता है। कोशिश करें कि आप हर अपनी वीडियो के साथ मल्टीपल टैग्स डालें, जो कि यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। और काइंडली कोशिश कीजिए कि आप रेलिवेंट के टैग डालें। अमूमी तौर पे ये होता है कि बहुत से लोग इरेलीवेंट टैग्स भी डाल देते हैं, उसकी कोई वर्थ नहीं होती।
जैसा कि अगर आपने रिव्यू करते करते किसी बड़े वीलॉगर का भी टैग डाल दिया बीच में, तो उसका कोई वर्थ नहीं, क्योंकि उसका चैनल अलग है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने ही टैग्स वगैरह डालें और अपने तरीके से अपने ही वीडियोस पे हाई रैंकिंग लाने की कोशिश करें, ना कि आप दूसरे किसी थर्ड पार्टी के जो व्लॉगर हैं उनका जो आप लिंक वगैरह यूज़ करें या उनके टैग्स यूज़ करें। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको पूछ के उसकी जो है वो कमेंट्स पे जाके अपना लिंक छोड़ सकते हैं फॉर विजिबिलिटी, लेकिन इन चीज़ों का भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पहले जब गूगल के यूट्यूब के सॉरी एल्गोरिदम इतने एडवांस नहीं थे तो आप ये चीज़ें करके हायर रैंकिंग ले सकते थे। लेकिन अब जो है विद इन यूट्यूब ही आपको खेलना पड़ेगा और यूट्यूब की ही चीज़ों को फॉलो करके आपको हायर रैंकिंग लेनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने टैग्स को सही तरीके से डिफाइन करें, अपनी वीडियोस को एंड स्क्रीन जो है ऑप्शंस अदर वीडियोस जो हैं वो अटैच करें। जब आपकी वीडियो हो जाए तो अदर वीडियोस की सजेशन आए, और कोशिश करें कि आप अपनी वीडियो का जो थंबनेल है, जो कि एक बहुत बड़ी की होती है आपकी वीडियोस को की प्रमोशन के लिए, उसको बेहतरीन तौर पे आप बनाएं। थंबनेल बनाने के लिए बहुत से थंबनेल मेकर टूल होते हैं अवेलेबल फ्री, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्यूब बडी के अंदर ऑप्शन भी होती है थंबनेल क्रिएटर का, वहाँ से आप थंबनेल को क्रिएट करें और थंबनेल को क्रिएट करके आप उसके अंदर बेहतरीन कंटेंट लिखें, टाइटल वगैरह और डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि थंबनेल ही होता है जो कि आपको सबसे पहले यूज़र देख के आपकी यूज़र पे आता है। उसे तो नहीं पता आपने अंदर जो है वो क्या डिफाइन किया हुआ, क्या डिटेल बताई हुई है। जब आप थंबनेल को डिफाइन करेंगे, थंबनेल आपका बेहतरीन होगा, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होकर जब आपके कंटेंट पे आएगा तो बाकी गेम आपके कंटेंट की, आपने कंटेंट को किस तरह क्लासिफाइड तरीके से आवाम के सामने प्रेजेंट किया हुआ है और वो समझे कि इस कंटेंट से हमें वैल्यू मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मेरे चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाली लेटेस्ट वीडियो रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, यूट्यूबिंग और अदर एनी वेरियस टॉपिक, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग आपको बर वक्त मिलती रहें और इससे आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।